जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विजया एकादशी व्रत की। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। ये व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है, लेकिन इसका महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और विजया एकादशी कहलाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री हरि की कृपा बरसाने वाले इस व्रत को विधि विधान से करने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। तो आइए विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का व्रत जिस फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ता है, वो पावन तिथि 12 फरवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 12:22 से शुरू होकर अगले दिन 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को दोपहर 2:25 तक रहेगी। इस तरह उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 को ही रखा जाएगा। और जिस पारण को किए बगैर एकादशी व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है, वो 14 फरवरी 2026 को प्रातःकाल 6:35 से लेकर 8:52 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी व्रत वाले दिन साधक को न सिर्फ भगवान श्री विष्णु बल्कि उनके अवतार प्रभु श्री राम की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। विजया एकादशी व्रत का पुण्य फल पाने के लिए साधक को प्रातःकाल भोर में स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद श्री हरि का ध्यान करते हुए विजया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। फिर अपने पूजा घर में जाकर श्री हरि को पीला चंदन और केसर आदि का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद पुष्प, माला, पीले वस्त्र, धूप, दीप, मिष्ठान, फल आदि अर्पित करके विजया एकादशी व्रत की कथा का पाठ और भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत की पूजा के अंत में भगवान विष्णु और भगवान श्री राम की आरती करें और उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद पूरे दिन फलाहार करते हुए अगले दिन शुभ मुहूर्त में विजया एकादशी व्रत का पारण करें। विजया एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। ये व्रत न केवल वर्तमान जन्म बल्कि पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस एकादशी के प्रभाव से साधक को धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जीवन में बार बार आने वाली असफलता, शत्रु बाधा, मानसिक कष्ट और भय से मुक्ति पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली होता है। विजया एकादशी का वर्णन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व विजया एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही ये व्रत वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की मुक्ति के लिए लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु समुद्र तट पर पहुंचे, तब उनके समक्ष अथाह सागर एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। वानर सेना सहित समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तब श्री राम ने समाधान हेतु महर्षि बगदाल्व से मार्गदर्शन प्राप्त किया। महर्षि ने बताया कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी अत्यंत फलदायी है। यदि श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया जाए तो सभी बाधाएं दूर होकर विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि के वचनों को स्वीकार करके भगवान श्री राम ने एकादशी का उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और पूर्ण श्रद्धा से व्रत संपन्न किया। व्रत के प्रभाव से लंका जाने का मार्ग सुलभ हुआ, नल नील द्वारा सेतु निर्माण संभव हुआ और अंततः धर्म की अधर्म पर विजय हुई। इसी पुण्य प्रभाव से श्री राम ने रावण का वध करके सत्य और धर्म की स्थापना की। विजया एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जैसे इस दिन पर निंदा, छल कपट, क्रोध और द्वेष से दूर रहें, चावल और भारी भोजन का सेवन ना करें, काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें, रात्रि में भगवान विष्णु के भजन
कीर्तन और नाम स्मरण करें। सनातन धर्म में दान को कलयुग का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। विजया एकादशी जैसे पावन दिन पर किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्न, वस्त्र, धन और गोदान इस दिन विशेष रूप से पुण्यदायी माने गए हैं। दोस्तों, विजया एकादशी के दिन तुलसी पूजन करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि विजया एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े उपाय करने से साधक की किस्मत चमक सकती है और घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो विजया एकादशी पर तुलसी से जुड़े ये उपाय जरूर करें। इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और साथ ही सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन फल और मिठाई श्री हरि को भोग लगाएं। भोग में तुलसी के दल शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु भोग को स्वीकार करते हैं और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी के दिन तुलसी पूजन के दौरान पौधे की 7 या 11 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान माँ तुलसी के मंत्रों का जाप करें। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से सभी मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, विजया एकादशी हमें सिखाती है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ विजया एकादशी का व्रत करता है उसे जीवन में कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि।